गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सब कुछ बता दिया। यहाँ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले आता है आपका पैरेललोग्राम। व्हाट इज पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन मैंने आपको साफ शब्दों में लिखी। ये पैरेललोग्राम का डायग्राम है। पैरेललोग्राम में होता क्या है, अपोजिट साइड्स जो हैं, ये वाली जो साइड्स हैं, ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। और इसके ये जो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते, बट ये पार्ट ओ बी और ओ डी इक्वल होगा, ओ सी और ओ ए इक्वल होगा। ये आप अच्छे से समझ लेना। जब तक आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता नहीं होगा तब तक क्वेश्चन को करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है क्या? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स मैंने बता दिया था कैसी हैं, इक्वल एंड पैरेलल, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये अपोजिट जो एंगल हैं ए और सी, बी और डी, ये भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल। डायगोनल वाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल है एक दूसरे को वाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे, ये पार्ट्स और ये पार्ट्स इक्वल होंगे। हमने यहाँ यही बताया है। ए बी इक्वल क्या होगा? सी डी। ये जो साइड ए बी है सी डी के इक्वल होगी। ए बी पैरेलल भी सी डी के होगा। ऐसे ही ए डी पैरेलल, ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी होगा, और ए डी पैरेलल बी सी होगा। एंगल ए इक्वल सी होगा, बी इक्वल डी होगा। और ये जो एंगल है एडजेसेंट एंगल, इन्हें प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ए और बी को प्लस करेंगे तो 180 होगा, बी और सी को प्लस करेंगे तो 180 होगा, सी और डी को प्लस करेंगे तो 180 होगा, और ए और डी को प्लस करेंगे तो 180 होगा। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लेना, 180 होगा। और डायगोनल्स ए सी और बी डी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये डायगोनल्स जो होते हैं ये आपस में इक्वल नहीं होते इसके, बट बाइसेक्ट करते हैं। अब आ जाइए, इसी में है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी ये जो साइड्स है ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। ए डी और बी सी पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये जो एंगल हैं ये कैसे होंगे? 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स हैं ये ए सी और बी डी, ए सी और बी डी आपस में इक्वल भी हैं, और ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। यानी कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये चारों ही पार्ट आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? चारों ही पार्ट आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आखिर ये पैरेललोग्राम है क्या। पैरेललोग्राम के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। और फिर भी अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर वीडियोस देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग टेंशन ना लो। इसके साथ साथ मैं फोटो भी शूट करके डाल दूंगा सारे के सारे। इसी में स्टूडेंट्स एक थ्योरम है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। थ्योरम क्या है? थ्योरम है आ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इन द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये कह रहे हैं ये जो पैरेललोग्राम है इसके जो डायगोनल है इसे टू ट्रायंगल में क्या करता है? इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो ठीक है,
यानी कि हमें ये प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है सी डी ए। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी डी ए। लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमने एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी ले लिया जिसमें डायगोनल क्या है, बी ए सी है। इन एंगल्स को नाम दे दिए, 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, इसे 3 कह दिया, इसे 4 कह दिया। अब एक बात समझें, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया ए बी सी एंड सी डी ए। ट्रायंगल ए बी सी भी ले लिया हमने और सी डी बी ए ले लिया। आपको पता है ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये एंगल 1 = 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसे ही 2 = 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AC = AC कॉमन साइड है। और किसी भी 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंस करने के लिए हमें उनमें 3 प्रॉपर्टी इक्वल करनी पड़ती हो, 3 प्रॉपर्टी इक्वल करनी पड़ती हैं, बट उसमें कोई ना कोई हमारा रूल्स फॉलो होता हो। तो यहां 3 प्रॉपर्टीज इक्वल हो गई, 2 एंगल्स इक्वल हो गए और 1 साइड्स इक्वल हो गई। जब हमारे 2 एंगल्स इक्वल आ गए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, 1 साइड इक्वल हो गई, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, यूज हो गई, एंगल साइड एंगल। तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे, ए बी सी कॉन्ग्रेंस सी डी ए बाई ए ऐसे रूल, यानी कि एंगल साइड एंगल। अब नेक्स्ट अभी हमने आपको इसके किसके बारे में बताया, अभी जो बताया आपको बेटा, आप सभी ध्यान से सुने कि एक तो हमने आपको पैरेललोग्राम के बारे में बता दिया, दूसरा रेक्टेंगल के बारे में बता दिया। अब थर्ड है आपका रोम्बस। क्या है, रोम्बस।